हम लोग पहले पोस्ट कार्ड से हॉस्टल में रहते थे। 5 साल मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, सब लोग हमारे हॉस्टल में रहे। पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, 8 दिन बाद जवाब आता था। अब तो 1 सेकंड में मैसेज करते हो, दूसरे सेकंड में मैसेज आ जाता है। युग बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, रफ्तार बढ़ गई है, सोच बदला है, विजन बदला है। ग्लोबल विजन लेकर दुनिया के सामने उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए मेरा युवा तैयार हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक घटना मैं आपको बताऊं। जब मैं बस्तर जाता था, सरगुजा जाता था, राम विचार जी से, लता से बात करता था कि मेरे दूरस्थ अंचल के बच्चे राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में क्यों नहीं आ पाते। इन लोगों ने सुझाव दिया कि उन बच्चों को चूंकि बहुत अच्छी फैकल्टी वानी है, 11वीं और 12वीं में यदि रायपुर में उनको बुलाया जाए, पढ़ाया जाए, 2 साल बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रयास संस्था के माध्यम से जब हमने LWE बस्तर और सरगुजा के 9-10 जिलों को, बच्चों को रायपुर में लाके 300 बच्चों को 2 साल का बेहतर प्रशिक्षण दिया। और दूरस्थ अंचल के बीजापुर, नारायणपुर से लेकर सूरजपुर के, बलरामपुर के बच्चों को यहां रखा गया। और वो 300 बच्चों में से जब वो कंपटीशन में आके बैठे तो 300 में से 151 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में सेलेक्ट हुए, AIEEE में सेलेक्ट हुए, NIT में सेलेक्ट हुए, IIT में सेलेक्ट हुआ। एक राम विचार जी के क्षेत्र का लड़का, मनरेगा में काम करने वाला मजदूर का बेटा, IIT में जब सेलेक्ट हुआ तो उसके पिताजी को लगा कि इसको नौकरी मिल गई है। मेरे घर में आके बोलता है कि ऐसा लगता है, इतनी खुशी हो रही है कि इसको कोई नौकरी लग गई है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे बेटे ने सिर्फ नौकरी नहीं पाई है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े परीक्षा में सफल होकर छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसे बच्चे, इसका विस्तार कर रहे हैं हम। रायपुर में नहीं, बिलासपुर में, बस्तर में ये प्रयास संस्था का विस्तार किया जा रहा है। हर जिले में प्रशिक्षण, कोचिंग की व्यवस्था, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए। और तो और दिल्ली में हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने यहां तो अपनी बेहतरी दिखाई है, मगर ऑल इंडिया कंपटीशन में जाना चाहता है, IAS, IPS, IRS, IFS के कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, एग्जाम उन्होंने पास कर लिया है, 1 साल की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो दिल्ली में भी हमने बेहतर यूथ हॉस्टल 100 सीट का बना दिया है आप सबके लिए। आप राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में जाइए, वहां भी हम आपको प्रशिक्षण निःशुल्क देंगे। ये भी तैयारी छत्तीसगढ़ में है। योजनाएं बनती हैं। हमने स्किल अपग्रेडेशन को बेहतर तरीके से टारगेट किया है। नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, नए विश्वविद्यालय आए हैं, और उसके साथ साथ बेहतर तरीके से 300 से ज्यादा स्थानों में वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था, स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम, लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना, समाज के सभी वर्गों को बेहतर रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, उस अवसर को तलाशने के लिए, बेहतर तरीके से काम करने के लिए इस नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। आज मुझे खुशी है कि कुछ योजनाओं को हमने जो प्रारंभ किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो छत्तीसगढ़ के युवकों के लिए है। छत्तीसगढ़ में अभी तक यूनिवर्सिटी हमारे थे, मगर छत्तीसगढ़ में इस बजट सत्र में हम नए छत्तीसगढ़ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़। और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो कोर्सेस होंगे, स्पोर्ट्स मेडिसिन का, स्पोर्ट्स इकोनॉमी का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स कल्चर, फिटनेस, स्पोर्ट्स कोचिंग, इस प्रकार की योजना जो छत्तीसगढ़ में भावी पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर दे। छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास अधिकार विधेयक हमने अभी तक स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं, मगर इसको कानूनी अधिकार विधानसभा में विधेयक के द्वारा प्रस्तुत करके, जैसे हमने एक योजना बनाई मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, 34 लाख परिवारों के लिए चावल की योजना। फिर हमने दूसरी योजना बनाई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 56 लाख परिवारों के लिए 30,000 रुपये तक के किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में
इलाज कराने की व्यवस्था। और तीसरा हम विधेयक ला रहे हैं छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास अधिकार विधेयक। इसके साथ साथ जिला स्तर में आपको कानूनी अधिकार रहेगा, आपको अवसर रहेगा और सरकार की बाध्यता होगी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में। दूसरा, बस्तर विश्वविद्यालय में हम चाहते हैं कि बस्तर की कल्चर, सरगुजा की कल्चर, वहाँ का इतिहास, इन सारी बातों को लेकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बस्तर स्टडीज इसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवकों को काम धंधे करने के लिए, रोजगार के लिए अभी तक 25 लाख रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी उपलब्ध। सबसे बड़ी समस्या जो युवक रोजगार के लिए जाते हैं उनके लिए, वो कर्ज तो लेना चाहते हैं मगर गारंटी कहीं से नहीं मिलती। इस बार हम इस बजट से प्रावधान कर रहे हैं कि आपकी तरफ से सरकार गारंटी लेगी, आप कर्ज लेंगे 25 लाख तक, गारंटी सरकार की ओर से होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। और उसके साथ ही साथ अभी तक हमने बुजुर्गों के लिए योजना बनाई थी भारत दर्शन। चूंकि विवेकानंद जी के जन्म के 150 साल पूरा हो रहे हैं, यहाँ के युवकों को दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उन क्षेत्रों में ले जाने के लिए, यूथ को हिंदुस्तान की नई तकनीक के साथ परिचय कराने के लिए एक योजना हम जोड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना। हिंदुस्तान की यात्रा में युवकों को साथ में ले जाएंगे, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली तक, चेन्नई तक, और वहाँ के संस्थान में जाके आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के वो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान कैसे काम कर रहे हैं। आपका एक्सपोजर होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, वहाँ के यूथ से मिलने का अवसर मिलेगा और ये लगातार चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया होगी। युवकों को आज 2-3 योजनाओं के लिए आज अवसर अच्छा था, दिन अच्छा था, इसलिए हमने दिन 2 योजनाओं को लागू किया। उस योजना को आज हम लॉन्च करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के वो सभी डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के छात्रों को इस साल से हमने प्रारंभ किया है कि उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। इसकी शुरुआत आज हो रही है 20 जिले के छात्रों से। और सभी हमारे साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज के बीए, बीएससी, बीकॉम और जितने भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जितने छात्र हैं अलग अलग महाविद्यालय में फाइनल ईयर के, उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था 85,000 लोगों के लिए हो गई है। शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं आपके जिले में आऊंगा, आपके कॉलेज में आऊंगा और आपके हाथ, अपने हाथ से आपको टैबलेट और लैपटॉप आपको दूंगा। हमारे मंत्रीगण आएंगे, सभी लोग जाएंगे, यूथ के बीच आएंगे। और चौथी बात, युवकों की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है, वह है जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, मध्यम वर्गीय परिवार का नवयुवक अपने उस फी को पटाने में उसकी दिक्कत होती है। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसकी दिक्कत होती है कि वो कर्ज लेके कैसे काम करे। आज से 6 महीना पहले हमने सभी बैंकर्स को बुलाया, बैंक वालों को बुलाया, सारे प्राइवेट कॉलेज के और इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी प्रिंसिपल को बुलाया और हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन लोन चाहिए, बैंकर्स उनके पास जाए, वहाँ का जो स्टाफ है, कॉलेज के जो प्रबंधन के लोग हैं, वो उनको मदद करें और उनके साथ मिलकर उनको लोन की व्यवस्था हो। और सिर्फ 4% ब्याज दर में शिक्षा का लोन आज प्रारंभ हो रहा है। 165 बच्चे, 3,50,00,000 का लोन वितरण आज होगा, मगर आज ये शुरुआत है। हर बच्चे तक ये लोन पहुंचेगा जिसको जरूरत है। और इसके लिए हमने बैंकर्स को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, क्योंकि यदि बैंकर से मैंने कहा कि कार के लिए लोन देते हो, मकान के लिए लोन देते हो, इंडस्ट्री के लिए लोन देते हो, मगर इन सब को चलाने वाले को तो लोन दो भैया, यही तो खरीदने वाले हैं, कल यही कार खरीदेंगे, यही बंगला खरीदेंगे। कल का नवयुवक जो मेरे सामने खड़ा है वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेगा सभी क्षेत्रों में, और छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर में लाना है। ये पीढ़ी मेरे सामने बैठी है जिसके कंधे में दायित्व है और ये काम आप निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।